नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक नया वीडियो देने जा रहा हूं और आज का वीडियो होने वाला है एग्जांपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ से पहले जितना मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, भारत का एक फ्रीडम मूवमेंट है। ये फ्रीडम मूवमेंट यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। भारत भारत मतलब क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है? जब जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध या फिर किसी एक कट्टर तानाशाह के विरुद्ध, देखिए, जब जनता अपनी नेचुरल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जब किसी तानाशाह के विरुद्ध अगर जब लड़ाई करती, तो उसी को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और ये फ्रीडम मूवमेंट, तो वो तानाशाह कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो इन्होंने लड़ाई करी 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी खतरनाक और काफ़ी दर्द भरा युद्ध कांड था। हज़ारों लोगों की जानें गई और काफ़ी मतलब नुकसान हुआ। तो जलियांवाला बाग मस्करा से मानो था कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में है। जो कि इन विच पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ लेट देयर लाइफ्स फॉर राइजिंग वॉइसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। जिसमें बहुत सारे लोगों की जगह, मान लीजिए जैसे कि ये अमृतसर है, अमृतसर का जलियांवाला बाग है ये। इसमें कई लोगों की जानें गई और वो जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे। कम्युनिटीज़ का मतलब है कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है। तो सब लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यानी इतनी यूनिटी थी सबके अंदर कि सब लोग एकजुट हुए और सब लोगों ने भले ही हार गए हों, बट इतनी यूनिटी तो थी सबके पास। देखिए, आदमी सब एक ही हैं, विभिन्नता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं। लेकिन तब भी देखिए, यूनाइटी क्या है? यूनाइटी यही है कि इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट जाति धर्म मजहब से बिलोंग करने के बाद भी वो एक दूसरे के बाद, देखिए, चाहते तो क्या करते हैं ये अंग्रेज लोगों का, क्या करते हैं कुछ ही लोग जो जिनको परेशानी हो रही थी, वही लोग ऐसा करते हैं अंग्रेज़ों के साथ। ये सब लोगों ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि सब लोग चाहते, भाई देखिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे जनता है, तो उससे केवल हम परेशान हैं तो हम ही तो करेंगे। अब आज के ज़माने में तो यही हो गया मॉडर्न टाइप, कि जैसे हम परेशान हैं तो हम ही अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन पहले के समय में जब एकता थी भारत में, तो वही बात बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं जाने गई और बहुत सारी चीज़ें घटित हुई। तो क्या लिखा हुआ है, एट 1999 एट अमृतसर इन विच पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटी के डिफरेंट डिफरेंट लोग मारे गए और उनकी जानें मतलब गई या फिर जाने गई। लाइव्स वर राइजिंग वॉइसेस अगेन, मतलब उनकी जानें गई, ये कहने का मतलब है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अगेन बट displays that inspired the religious, linguistic and religious party became no a nation to fight against the British and became an independent nation। देखिए, और ऐसा ही जब हमारा पार्टीशन हुआ था, नहीं सॉरी, जब हम लोग 1947 को जो 15 अगस्त मनाते हैं, तो 1947 को जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिली थी, उसमें भी भारतीय जो लोग थे उन्होंने ही तो रिवॉल्यूशन करा था। भाई देखिए, ये तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 का, जो कि वहाँ पे हुआ था। लेकिन अब तो एक बात आती है, वो बड़ी क्रांति की, वो है आपका क्या बोलते हैं इसको, सिपाही म्यूटनी के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो ये जो सॉरी मतलब ये जो क्रांति थी 1857 से छिड़ गई थी और काफ़ी मतलब क्या कहते हैं नुकसान हुआ। तो इसमें कई जाति धर्म मजहब से बिलोंग करने वाले लोगों ने रिलीजियस मतलब क्या कहते हैं कई डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ एवं रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियन, बहुत सारी रीजनल, देखिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों के लोग, डिफरेंट डिफरेंट जातियों से बिलोंग करने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट मजहब से बिलोंग करने वाले लोग जो थे, उन लोगों ने इसमें बड़ा सहयोग दिया और फाइनली हमारा जो भारत है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। और अब क्या लिखा हो, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा आर हेल्ड टुगेदर। तभी देखिए इतना जब ये इसमें इतना देखिए, जब देखिए दुख के पलों में इतना, जब ये भारत में बंधा हुई एकता रही है, तो क्या खुशी के पलों में तो ज़रूर रही होगी। जितने भी फेस्टिवल है सब लोग मिल मिला के मनाते हैं, ये सब फेस्टिवल के नाम हैं। और क्या है इसमें, और है इसमें टू एकोमोडेट द डाइवर्स लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो भारत में बोली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी की लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज एक चीज़ है, अब लैंग्वेज में तुम हिंदी और इंग्लिश कर दो, मराठी कर दो, तो ये लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज़ हैं। तो टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी को समझने के लिए जो कि भारत में बोली जाती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। द स्टेट्स आर फ्री टू कैरी अवर ऑफिशियल फंक्शनिंग इन देयर लोकल रीजनल लैंग्वेजेस।
देखिए भारत में कई सारी डाइवर्सिटी की लैंग्वेजेस भी पाई जाती हैं, हिंदी, उर्दू कई सारी होती हैं, कन्नड़ बहुत सारी, जो मराठा बहुत सारी जो होती हैं लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी की पाई जाती हैं। तो अब इसमें एकता बनाने के लिए भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं भारत की, जैसे हिंदी एंड बहुत सारी एंड सो मैनी अदर। तो बताया गया द स्टेट्स आर फ्री कैरी, दे कहीं की भी लैंग्वेज से लोग बोल सकते हैं और किसी भी रीजन में रहने वाले लोग अपनी अपनी लैंग्वेज को अनुसरण कर सकते हैं। यही नहीं कि हिंदी ही है मेनली, हिंदी को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन इतना भी नहीं। तो ऑल रीजनल, आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, सबकी मतलब हर जगह आपको क्या कहते हैं, यूनिटी है। आप कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। यही नहीं कि आप केवल इस रीजन के हो तो आप केवल इसी रीजन की लैंग्वेज का यूज़ करो। मराठा महाराष्ट्र में हो तो मराठा यूज़ कर लो, आप उत्तर प्रदेश में भी मराठा यूज़ कर सकते हो, लेकिन बट ये समस्या हो जाए कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मराठा नहीं आती है। ऑल रीजनल इंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट बिफोर द लॉ। देखिए जितने भी रिलीजन हैं, अब तो लॉ के सामने, कानून के सामने सभी धर्मों को समान अधिकार से दिया जाता है। देयर इज अ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, कोई ऑफिशियल यहाँ का रिलीजन नहीं है। वो हिंदू लिखा जाता है लेकिन कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है पाकिस्तान की तरह। देयर इज अ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, दिस मेक्स इंडिया सेकुलर स्टेट। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि देखिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और वहाँ की कोई एक ऑफिशियल स्टेट है कि जितने क्या किसी भी धर्म जाति मजहब से बिलोंग करने वाला आदमी, सबको समान अधिकार होंगे एक बड़ी जात धर्म मजहब से बिलोंग करने वाले आदमी के। तो यहाँ पे जो है कोई एक ऑफिशियल मतलब ये नहीं माना जाता कि यही हमारी एक मेन लैंग्वेज है या फिर यही हमारा एक मेन धर्म है। तो कोई एक ऑफिशियल स्टेट नहीं है, क्योंकि इस प्रकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, द सेकुलर स्टेट। Our national symbol that promote national identity are our tricolored Tiranga, our national anthem Jana Gana Man and our national song Vande Mataram are honored equally by। देखिए हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि राष्ट्र चिन्ह हो गया, हमारा राष्ट्रगान हो गया, हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी और रचित जो हमारा राष्ट्रगीत होता है, सॉरी राष्ट्रगीत जो है वो जनगण मन है, और राष्ट्रगान जो है वो वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और जितनी भी ये सब जो हमारी नेशनल चीज़ें हैं इनका भरपूर सम्मान करते हैं सारे भारतीय, चाहे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, चाहे देखिए मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग जनगण मन गाते हैं, कोई अलग नहीं गाता है। तो मतलब सब लोग अपना इस नेशनल जो ये नेशनल होती हैं चीज़ें, क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल्स, इनका सम्मान करते हैं। सभी लोगों के नज़रों में जो नेशनल सिंबल्स हैं बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है, सच थॉट्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड मेड इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। देखिए देखिए ये जो देखिए such thoughts promote national integration and have made India a successful democracy। सच थॉट्स, ये देखिए ये इतने जो विचार हैं कहते हैं यूनिटी की, एकता के, इससे भारत कहते हैं, इससे भारत की नेशनल यानी कि जो नेशनल प्रगति है इसको भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है, पहले डेमोक्रेसी का अर्थ समझिए आप लोग। देखिए डेमोक्रेसी मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, लेक्चर मैंने बहुत दिए हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर शासन। तो जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण सत्ता या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्तियाँ जनता के हाथों में दी गई हों, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत की जो देखिए इसमें परिभाषा से रिलेट करें, जो भारत की जो डेमोक्रेसी है उससे सभी लोगों को समान अधिकार हैं, यानी कि देखिए सब लोग वोट डालने का अधिकार है, सबको, सभी को अधिकार है। ये यूनिटी है भाई, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस बात पे है, डाइवर्सिटी भी कहाँ है, तो इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी है। देखिए डाइवर्सिटी इन इक्वलिटी, देखिए डिफरेंट डिफरेंट जाति मतलब बाकी से बिलोंग करने वाले लोगों को समान अधिकार है कि वो 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है और सबको समान अधिकार है, यानी कि ये तो डाइवर्सिटी थी, बट ये जो तो तुम्हारे ये जो धर्म थे ये तो डाइवर्सिटी थी, कम्युनिटीज़ जो थी वो तो डाइवर्सिटी थी, बट वोट डालने का अधिकार जो है वो तो इक्वलिटी, तो इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी का केस आता है यहाँ पे। ऐसे भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो ये था इसमें, और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी माना होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार। जैसे मान लीजिए ये आदमी तो एक ही है, ये भी आदमी एक है, लेकिन डाइवर्सिटी क्या है, विभिन्नता क्या है, विभिन्नता, वैरायटी, विभिन्नता। और उसके बाद हो जाएगा डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस, क्या मतलब डिफरेंस है, डिस्पैरिटीज। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ चावल का उत्पादन होता है, यहाँ नहीं होता है।
तो डिफरेंस डेस्पिरेटरी है, तभी तो रीजनल डेस्पिरेटरी पढ़ाया था, याद आ रहा है? रीजनल डेस्पिरेटरी, प्रांतीय विभिन्नताएं। तो प्रांतीय जो विभिन्नताएं होती हैं, इसमें डेस्पिरेटरी शब्द का मेन यूज़ प्रांत की ही डाइवर्सिटीज़ को शो करने के लिए किया है। प्रांत की अगर डाइवर्सिटी शो करनी है तो कभी डाइवर्सिटी शब्द नहीं लगाया जाता, हमेशा डेस्पिरेटरी शब्द को लगाया जाता है। रीजनल डेस्पिरेटरी यानी कि प्रांतीय विभिन्नताएं, यानी विभिन्नताएं का डिफरेंसेस। तो डायलेक्ट्स क्या होती हैं? एक मतलब क्या कहते हैं, एक ही फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है जो कि एक, देखिए डायलेक्ट होती है एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिक लोगों के द्वारा बोली जाती है एक स्पेसिफिक रीजन के। जैसे कि एक उत्तर, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लोग देखिए एक स्पेसिफिक रीजन है ये महाराष्ट्र, भारत का एक स्पेसिफिक रीजन है, और स्पेसिफिक रीजन में बोली जाने वाली स्पेसिफिक लोगों के द्वारा। अभी पूरे भारत में थोड़ा ना सब लोग मराठी बोलते हैं, जो लोग केवल महाराष्ट्र में यानी कि स्पेसिफिक जगह जो लोग रहे इसी स्पेसिफिक जगह, देखिए जिस स्पेसिफिक, देखिए अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज इन पार्टिकुलर, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में, जैसे भारत है, भारत के अंदर महाराष्ट्र में यूज़ करी जाती है मराठी लैंग्वेज, तो वहाँ के ही स्पेसिफिक लोग बोल पाएंगे ये वाली लैंग्वेज। मतलब ये जो होती है लैंग्वेज, ये डायलेक्ट्स होती है। और जो पूरा भारत बोल देगा हिंदी, वो कभी डायलेक्ट नहीं हो सकती है। ये हिंदी कभी डायलेक्ट हो नहीं सकती, इस हिंदी या डायलेक्ट कभी भी नहीं हो गए, फॉल्स। हिंदी इज़ नॉट अ डायलेक्ट। इज़ इंग्लिश अ डायलेक्ट? नो, इंग्लिश इज़ नेवर अ डायलेक्ट। इंग्लिश भी कभी डायलेक्ट, इंग्लिश तो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ये, कहीं भी बोल सकते हो आप लोग। और उसके बाद डायलेक्ट क्या होता है? केवल वो वाली लैंग्वेज जो कि एक पार्टिकुलर रीजन में बोली जाए, पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक लोगों के द्वारा। फिर क्या है? इंटर डिपेंडेंस। डिपेंडेंस माने डिपेंडेंस माने क्या होता है? मतलब दूसरे पर आश्रित होना। इंटर डिपेंडेंस, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि देखिए इंटर डिपेंडेंस कभी कभी, मतलब म्यूचुअल कभी कभी क्या होते हैं, डिपेंडेंस हो जाना, कि किसी पर आश्रित हो जाना। फिर प्री कंसीव, टू फॉर्म एन आइडिया और ओपिनियन बिफोर द लॉ, अपने मतलब जैसे कानून के सामने अपने एक नए विचारों को प्रस्तुत करना, कि कानून में ये गलत है तो मेरे मेरे जो विचार हैं ये ठीक ठाक लग रहे हैं, तो अपने विचारों का अगर प्रस्तुति करना कानून के सामने, इसी को हम लोग प्री कंसीव्ड के नाम से जानते हैं। कंपोजिट का क्या मतलब होता है? इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 कलर, जैसे कि रेनबो इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर, तो 7 कलरों से मिश्रित। तो वही कंबाइनिंग एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर के जब लोग, देखिए डिफरेंट रंग के जो, देखिए डिफरेंट जब रंग की चीज़ें जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो उसी को हम कंपोजिट कहते हैं। तो और अगर डिफरेंट कल्चर के लोग कंबाइन हो जाएंगे आपस में, जैसे कि हिंदू, ईसाई, जैसे मतलब जितने भी लोग हैं, जितने धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अगर इनके समान अधिकार हो जाएंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट कहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।